बीजेपी एमपी साक्षी महाराज इन्होंने कहा है कि विपक्ष का अपोजिशन पार्टी जो है उनका प्रभु श्री राम से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रियल कनेक्शन नहीं है। देखिए, ये विपक्ष का है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है देश के हमारे उन तमाम हिंदू भाई बहनों का जिनकी आस्था राम जी के साथ जुड़ी हुई है। आपने हमारी बाबरी को शहीद कर दिया, एक षड्यंत्र रच के आपने वहां पे भव्य राम मंदिर बना दिया, उसमें आपने एक ट्रस्ट बना दिया। अब उस ट्रस्ट में इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया, इतना बड़ा घपला हो गया, तो हमारे भारत देश का जो हिंदू भाई बहन है वो सवाल कर रहा है। उनकी आस्था का विषय है कि भाई हमने जो डोनेशन दिया था, जो दान दिया था, उसका क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए। अरे मेरे दोस्त जो नॉन मुस्लिम मुझे फोन करके बोल रहे हैं, वारिस भाई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, ये हमारी आस्था का कत्लेआम कर दिया गया है इस तरह से लोगों ने। उसके बाद आप बोलते हो वो चंपत राय जो थे रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से क्या होता है? जिस दिन ये चंदा चोरी हो रही थी उस दिन तो आप वहां पे बैठ के मलाई खा रहे थे ना, तो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना आपको। और यकीन मानिए एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर से बताया कि 80 ऐसे इंसिडेंट तो उनके रिपोर्ट में दिखा रहे। तो क्या क्या जिन लोगों ने चोरी के जूते में लेके जा रहे, कपड़े में लपेट के जा रहे, तो हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है कि बुलडोजर चल रहा है। क्या डीजल खत्म हो गया है क्या बुलडोजर में? कब चलेगा उनके घरों पे बुलडोजर? तो बीजेपी पूरी तरह घिर गई है, उसके पास सवालों के जवाब नहीं है। देश की जनता मांग रही है सवालों का जवाब दो। क्या एक्शन लिया आपने बताओ ना अब तक उनके खिलाफ? तो एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इतना बड़े चीज के अंदर गफला कर दिया, घोटाला कर दिया। तो डाइवर्शन हो सकता है उनका? देखिए, डाइवर्जन क्या, बीजेपी पूरी तरह गिर गई। राम मंदिर चंदा घोटाला पे गिरी, उसके बाद में अभी ये नीट का पेपर लीक हो गया, उसके अंदर आप हम तमाम ने देखा ना 22 लाख के करीब युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है लोगों ने। 20 से ज्यादा स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। हाँ, अभी प्रोटेस्ट कर रहा था स्टूडेंट, पीसफुल प्रोटेस्ट, संवैधानिक तरीके से संविधान ने अधिकार दिया है। उन प्रोटेस्टर के ऊपर तो आपने लाठी बरसा दी। हमारी महिलाओं को, बच्चियों के ऊपर आप जो जेंसी की थे उनको लाठी मारी है आपने, पैलेट गन का इस्तेमाल कर दिया। अरे AK-47 का इस्तेमाल कर दिया आपने। अब जनता सवाल करेगी किसके इशारे पे ये सब हुआ? आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप भाग रहे हो। आज ही मैं भी एक क्लिप देख रहा था कि अमित शाह जी जो देश के होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में है, सीढ़ी के पास खड़े हुए वहां पे स्टेयर्स पे पार्लियामेंट में, उनको पत्रकार घेर के खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर किसी के हाथ में ऐसा बूम नहीं है कि उनको सवाल करे कि क्यों भाई आपने, किसने ऑर्डर दिया था इन बच्चों के ऊपर लाठी चलाने का, किसने आदेश दिया था पैलेट गन चलाने का? हम तो देख रहे पैलेट गन लगा हुआ, स्टूडेंट भी सामने आया हुआ है। ये जेंजी है, देश का भविष्य है। ये आया था अपने हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, आपने उनके ऊपर लठ बरसा दिए, आपने पैलेट गन चला दिए। AK-47, अरे क्या आतंकवादी है क्या वो? हा? और लास्ट में क्या वो आपको मानना पड़ा ना। अब आप बोले अपने बिल लेके आ गए। बिल लाने से, बिल पास करने से उन छात्रों की जानें वापस नहीं आ जाएगी जिनकी जान चले गई है आपकी वजह से, नीट पेपर लीक की वजह से। और इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा देकर तो ऐसा पार्लियामेंट में पहले दिन एंट्री मारे जैसा बहुत बड़ी जंग जीत के आ रहे कोई, इस तरह तो उनका स्वागत किया जा रहा है। अब क्या मैसेज दे रहे देश में? तो तमाम जो सवाल है ये विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है, देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है, और आप उस कुर्सी में बैठे हो तो आपको जवाब देना चाहिए सदन में आके। आप जवाब से भी भागोगे तो डेमोक्रेसी के अंदर सही है ना? सही नहीं है, संविधान के लिए सही नहीं है। जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देना है तो फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से। रास्ते पे नमाज नहीं किया जा सकता है, इस तरह से भूमिका लेकर कावड़ यात्रा निकाली गई है, उस पर क्या आपकी भूमिका, क्या आपकी राय है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 25 से 28 है ना, जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता। आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करो, मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है। अब बिल्कुल हमारे कावड़ भी निकल रहे हैं, उनको इजाजत है, उनकी आस्था का सवाल है, निकलिए। मगर संविधान वहां पे बात करता है इक्वालिटी की। योगी जी बोलते हैं कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, मगर अभी कावड़ तो पूरे रास्ते के ऊपर जमा हो गए। अब तो हमने तो देखा कि यहां से रास्ता बंद कर दिया, वहां से रास्ता बंद कर दिया, तमाम चीजें सामने आ रही है। लेकिन वहीं पर एक मुसलमान अगर ईद के दिन 5 मिनट सड़क पे नमाज पढ़ ले तो आप तो लातों से मारा जाता है, उसको केस बुक कर लिया जाता है। घर में पढ़ता है, छत पे पढ़ता है, केस बुक कर लेते हैं आप लोग मुसलमानों के ऊपर। तो ये तो इक्वालिटी की बात नहीं हुई ना। फिर संविधान को आप नहीं मान रहे हो। आप नहीं कर रहे, लोग दुकानें बंद कर दी जा रही मुसलमानों की। अरे भाई, आपको मॉरल पुलिसिंग करने का किसने इजाजत दिया है? आप जहां देख रहे हैं मुसलमान की दुकान आप बंद करा रहे हो। अरे एक इंसान सुबह जाता है, दुकान खोलता है, काम करता है, शाम को आता है पैसा लेके, तो उसके घर में चूल्हा जलता है। हाँ, उस गरीब आदमी का तो आप रोजी छीन रहे हो। आस्था के नाम पे तो आपकी आस्था है, मेरी भी आस्था है। मैं चलो बोलूंगा कि रमजान का 1 महीना पूरा शराबबंदी लगा दो, अब लगाएंगे क्या? अभी ईद मिलाद का दिन आ रहा है। हाँ,
आप उस दिन क्या शराब बंद करेंगे क्या पूरे भारत देश के अंदर? हम तो असेंबली में थे, तब भी हमने कहा था। तो आप ये नहीं करेंगे, तो आप इक्वालिटी की बात करना चाहिए। या देखा तो सिर्फ एक ही जा रहा है के बाद मुसलमान की सब चीजों से आपको नफरत है। मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ लिया उससे नफरत, मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, त्योहार से नफरत, सब चीज से नफरत, जबकि पीसफुली करते हैं 5 मिनट की नमाज। और कावड़ का तो आपने पिछले बार भी देखा था ना, कैसे गाड़ी तोड़ फोड़ किया था, ढाबे की तोड़ फोड़ी की थी। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये तो सब गलत है। आपको इक्वालिटी की बात है, संविधान को मानना चाहिए योगी जी को।